ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य पूरे दो ही शब्द पर है, संबंध और बंधन। पहले इन दो शब्दों को देख लेते हैं। जो बंधन है वो दुख देता है, जो संबंध है वो सुख देता है। दो शब्द, बंधन और संबंध। तो एक कहानी भी याद आती है कि एक संत से किसी ने पूछा कि ये कर्म बंधन हम कैसे काट सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो महसूस करें हम इसको भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक टांग पे खड़े हो जाइए। तो फिर उन्होंने एक टांग पे खड़े हुए, तो यानी कि एक टांग हवा पे और एक टांग जो है धरती पे टिकी हुई है। तो कहते कितना महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हवा में हूँ 50% और 50% जो हूँ धरती पर हूँ। तो अभी फिर संत ने बोला कि इसी तरीके से फिलहाल आपको अभी जीना होगा इस सब कर्म बंधन को काटने के लिए। तो व्यक्ति सोचने लगा कि इसका क्या अर्थ है, ये क्यों बोला उन्होंने। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, 50% ऊपर रहना पड़ेगा, 50% नीचे रहना पड़ेगा, तो शायद थोड़ा बहुत आप इसको कर सकते हो। पर उस व्यक्ति के पास प्रॉपर समझ नहीं आई, या फिर संत जो हैं उनको प्रॉपरली नेक्स्ट फेज में बताने वाले थे। नेक्स्ट डे पे वो आए तो फिर बताया कि 50% ऊपर कैसे रहेंगे। तो बोले 50% ऊपर रहने का अर्थ है मन बुद्धि से उस भगवान को समर्पित कर देना। तो कह रहे कि ये 50% हो जाएगा। फिर बोले हाँ, शुरू में 50% होगा और उसके बाद धीरे धीरे 100% हो जाएगा। तो फिर आपके सारे ही जो कर्म बंधन है वो खत्म हो जाएंगे। तो आज हम अपनी ये बाबा के वाक्य इसी स्टोरी के बेस पे शुरू करते हैं और देखते हैं ईश्वर हमें क्या स्टोरी सुना रहा है आज। तो बाबा ने कहा कि जैसे आप, जब तक आप अपने आप को आत्मा अनुभव नहीं करेंगे बिल्कुल हवा में उड़ नहीं सकते, परंतु जैसे ही आत्मा अनुभव करेंगे आप हवा में उड़ने लगेंगे। हवा में उड़ने लगने का अर्थ क्या है, हल्के हो जाएंगे। जैसे हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। अभी तो मेरे बहुत अनुभव हैं, आप अपना पर्सनल अनुभव शेयर करता हूँ। बाबा कहते हैं अभी जरूर करना चाहिए कि अभी इस शरीर को बहुत ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, और जैसे ही मैं इस शरीर को छोड़ ऊपर जाता हूँ तो कुछ भी नहीं, हल्के। बल्कि यहाँ आने से कष्ट होता है, अभी कष्ट चल रहा है ना, आप सब जानते हो। कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कार्मिक अकाउंट है, कंप्लीट हो रहे हैं। तो फिर जब इस शरीर में आता हूँ तो फिर थकावट होती है, दुख होता है, दर्द होता है, दुख नहीं होता। परंतु जैसे इस शरीर से बाहर नियारे तो बिल्कुल लाइट। तो बाबा यही कहते हैं कि बच्चे, सतयुग त्रेता युग में संबंध नहीं है, द्वापर कलयुग में भी कोई संबंध नहीं है। संबंध केवल सिर्फ इस समय संगम पर है। अब समझ में आ गया होगा हम कौन से संबंध की बात कर रहे हैं। संबंध अर्थात परमात्मा से संबंध लगाने का समय यही है, उनसे संबंध बनाने का समय यही है। बाकी तो आत्मा अभी बंधन में ही रहती है चारों युग में, पूरे कल्प में। बस ये संगम युग ही है जिसमें हम भगवान के साथ संबंध बना के हवा में उड़ने जैसे हल्के हो जाते हैं। हाँ, तो लौकिक में भी जैसे रिश्तेदार और संबंधी कहा जाता है, हम सबसे संबंधी रिश्ते ही निभाते रहते हैं। बाबा कहते हैं तो शरीर के रिश्ते हैं। लेकिन बाबा ने कहा जिसको हम संबंधी कहते हैं वो संबंधी बंधन हो जाता है। संबंध का बंधन, संबंध का बंधन जो दुख देने वाला है। आज के समय कलयुग अति की और हो गया ना, इसलिए दुख देने वाला है। तो ये एक जन्म जो है परमात्मा प्यार का है, हमारे उनको महसूस करने का है। इस जन्म में सारे ही सुख का आधार परमात्मा के साथ संबंध रखना है। तो बाबा कहते हैं जो देहधारी का प्यार या प्यार जो होता है ना, वो पिंजड़े का पंछी बना देता है, और परमात्मा का प्यार उड़ता हुआ पंछी बनाता है, दोनों पंछी। जो देहदारी का प्यार है वो पिंजड़े का पंछी बनाता है, जो परमात्मा प्यार है वो उड़ता पंछी बना देता है दोनों पंछी ही, पर दोनों में बहुत फर्क है, अंतर है।
कई लोग बाबा से पूछते हैं कि प्यार तो फिर चाहिए। तो बाबा बहुत अच्छे से हम इसका भी आंसर देते हैं आज, कि बच्चे परमात्मा प्यार आप अनुभव करके तो देखिए। तो क्या हुआ, एक बात मैं एक छोटी सी अपनी एक बात यहाँ बता रहा हूँ एक्सपीरियंस की, कि एक बारी हम लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन रखा प्रोग्राम, आप लोग कहेंगे तो यहाँ भी रखा जाएगा। तो कुछ आत्माएं जो हैं यहाँ पर आए, उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया गया। तो उन्होंने क्या बताया, बहुत अच्छी बात। कहते जब हमने पिछली बार शरीर छोड़ा था, सवाल ये था उनका कि हम जन्म और मृत्यु कौन डिसाइड करता है? क्या भगवान डिसाइड करता है? क्योंकि नॉर्मली शास्त्रों में तो हम यही पढ़ते सुनते हैं कि भगवान डिसाइड करता है सब कुछ, और इसीलिए उसी को ही जिम्मेदार भी मतलब ठहराते हैं अपनी हर चीज का, अपने हर कर्म का। उनका ये सवाल था। तो जो बहन कर रही थी, उन्होंने क्या बताया, कहते जैसे ही हम शरीर छोड़ के ऊपर गए, मतलब शरीर छोड़ा जैसे ही, तो लगा एक रोशनी हमारे साथ है, और उस रोशनी से इतना प्यार हमें मिल रहा है, इतना प्यार हमें मिल रहा है कि मन ही नहीं करता है लौटने का। तो मेरा नेक्स्ट सवाल था, तो फिर क्यों लौटे आप? तो कहते इसीलिए लौटे क्योंकि जब हम वो रोशनी में जाते हैं और उस शक्ति के अंदर नहाते हैं, तो अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो बोलते हैं जब शुद्ध होते हैं तो अपनी सारी गलतियां सामने नजर आती हैं, कि किस आत्मा को कितना दुख दिया, क्या करा क्या नहीं करा, सब नजर आना लग जाता है। तो फिर क्या करते हैं? क्या आपको परमात्मा परेशान करते हैं, मतलब मारते हैं या कुछ दंड देते हैं? कहते हैं बिल्कुल नहीं, वो तो रोशनी जो है सिर्फ प्यार करती है, कोई दंड नहीं है वहाँ। तो फिर क्या करते हैं? कहते हैं फिर हम डिसाइड करते हैं कि मुझे अब ये जन्म इस घर लेना है, और यहाँ पे इतने समय मुझे जीना है। मतलब कि नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, सब कुछ नंबर ऑफ सेकेंड्स डिसाइड होता है पहले से। इसीलिए बोलते हैं प्री डेस्टिन। इसीलिए बोलते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। हम बोलते हैं ना, जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं। कहते हैं हर मेजर इंसिडेंट हम खुद चुनते हैं। हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारा जीवन साथी कौन होगा, हमने उनको ये दुख दिए हैं, तो ऐसे हम इसको चुकतू करेंगे। इतने साल वहाँ जीवन रहेगा हमारा, शादी जल्दी होगी लेट होगी, हर चीज कैलेंडर ईयर्स के साथ, हर सेकंड की, सेकंड बाय सेकंड सब चीज स्क्रिप्ट रेडी करते हैं। वंडरफुल। मैं सुन के बस सुनता ही रह गया, वंडरफुल एक्सपीरियंस, समझता ही रह गया कि ये क्या हुआ। तो कहते हैं ऐसा होता है सब। और फिर क्या करते हैं? कहते ये सब जो है परमात्मा कुछ नहीं करते, परमात्मा सिर्फ हमें प्यार के सागर हैं, देते हैं। तो अब समझने की बात है कि जो शरीर छूटने के बाद हमें प्यार मिलना है, तो क्यों नहीं हम अभी से लेके शुद्ध हो जाएं। तो जब वो आत्मा वापस अपनी स्थिति में आते, तो उनका जीवन जीने का नजरिया ही चेंज हो जाता। और वो चेंज हो गया किस वजह से? कहते मैंने इस आत्मा को इस जीवन में बहुत दुख दिया है, बहुत सताया है, मुझे अब इस कर्म बंधन में दोबारा नहीं आना, इसीलिए मैं इसको अभी ठीक करूंगी। यही बात तो बाबा हमें कितने महीनों सालों से कह रहा है, हम सुनते भी नहीं है ना इसको। आज सुनते हैं। बाबा कहता है कि इस समय मुझसे सारे संबंध जोड़िए, ताकि आप अपने सारे कर्म बंधन यहाँ से फिनिश कर सकें। कोई एक सहारा तो चाहिए ना, है ना? कोई एक सहारा, जैसे लौकिक में भी कोई हमें दिक्कत आती है तो सहारा तो चाहिए होता है ना, उसको चेंज करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कहते हैं इस समय पूरे कल्प की प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। सारे हिसाब किताब हैं, 3 प्रकार के हिसाब हमने देखे हैं। बाबा ने हमें 100 बारी बताया हो कम से कम, कि आत्माओं के साथ हिसाब, तन के साथ हिसाब, और मन के साथ हिसाब। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये सारे ही हिसाब हमें अभी चुकतू करने हैं, पर चुकतू करने के लिए कोई तो चाहिए जो बहुत प्यार भी करे। तो प्यार करना यानी कि शक्ति आत्मा की बढ़ाने वाला एक परमात्मा इस समय मिलता है।
इसके बाद कभी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं कि सतयुग त्रेता युग में आपको दैवीय परिवार की पालना मिलती है, यानी कि देवी देवताओं के घर में जन्म लेते हैं। और फिर कलयुग तक आते आते इस समय संगम पर परमात्मा की पालना मिलती है। और किसी की पालना सिर्फ रिश्तों में आते हैं, संबंध के बंधन में आते हैं, परंतु संबंध में परमात्मा के हम इसके अलावा कभी नहीं आते। बाबा ने कहा कि ये एक जन्म जो है परमात्मा प्यार का, ये जन्म सुख में रहने का है, सुख का आधार है, क्योंकि सुख की दुनिया में आप बच्चों को जाना है। तो बाबा कहते बच्चे, देहधारी का प्यार प्यार नहीं है, ये आपको बहुत अटकाने वाला है। तो कई लोग जो कह रहे हैं कि हमें ईश्वर से प्यार महसूस नहीं कर पाते, ईश्वर के से योग नहीं लगा पाते, तो बाबा ने उसके लिए आज हमें एक बात बताई कि बच्चे, क्योंकि आप अपने आप को आत्मा अभी नहीं महसूस कर रहे हो। तो संगम युग पर ईश्वरीय संबंध, बाबा के साथ सारे संबंध जोड़ना ही हमारा सबसे परम कर्तव्य है, बाबा ने कहा। तो जो पुरुषार्थ करना है वो यही पुरुषार्थ करना है कि उसके साथ हमें अपने को जोड़ना है। और तो क्या पुरुषार्थ है हमारा? पूरे कल्प का पुरुषार्थ यही है, यहीं पर। तो बाबा ने एक स्लोगन भी दिया हमें कि बच्चे, अब नहीं तो कब नहीं, अगर अब नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होगा, अभी आपको करना है। तो अभी हम भगवान के साथ सर्व संबंध बना सकते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि संबंध बनाना, पर उसमें संबंध होता नहीं है, वो इनडायरेक्ट होता है। यहीं पर ज्ञान मार्ग में हम बाबा के साथ डायरेक्ट संबंध अपना जोड़ सकते हैं। अच्छा, भक्ति मार्ग में बहुत नौधा भक्त भी होके गए, जैसे मीरा का बाबा बहुत उदाहरण भी देते हैं कि मीरा ने बाबा भगवान के साथ सखा का संबंध रखा, और इसीलिए जैसी भी परिस्थिति आई, कहा कि जहर का प्याला भी पिलाया गया तो उसको वो भी इफेक्ट नहीं करा। ये कहानियां हम सुनते हैं, हमारे यहाँ की ये सारे। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे, सच्चा संबंध केवल सतयुग संगम पर ही आप अनुभव कर सकते हो, वो भी ज्ञान के साथ। अंडरलाइन कर लेंगे पॉइंट। भक्ति मार्ग में भी संबंध नौधा भक्तों ने महसूस करा, पर तब ज्ञान नहीं था। ये ज्ञान नहीं था कि मैं आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था। संगम पर ये ज्ञान मिला कि मैं आत्मा परमात्मा, ये अनुभव तब होने लगा। तो भक्ति में भावनाओं का संबंध होता है। हाँ, भक्ति में तो बाबा कहते हैं कि अव्यभिचारी भक्ति भी होने लगी, पत्थरों की पूजा होने लगी। शिव बाबा को भी पत्थर बना दिया, एक ज्योति को पत्थर बना दिया। और उस पत्थर, क्योंकि उसको पत्थर बना दिया, तो बाबा कहता है आप क्या बन गए, आप सब बच्चे भी तो पत्थर दिल बन गए ना। आज पत्थर दिली तो है कि हम आज इकट्ठे रह नहीं सकते हैं। देखो अगर दुनिया में, कि पहले तो पूरे गांव के गांव इकट्ठे रहते थे, और अभी तो 4 लोग, मुझे लगता है घर के 2 लोग भी इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। बड़ी दिक्कतें हैं। 4 लोग भी आज 4 कमरे चाहिए, 4 गाड़ियां, 4 मोबाइल, चाहे 4 AC। वो अच्छी बात है, 4 क्यों 100 होने चाहिए, परंतु एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने की शक्ति खत्म है। पत्थर दिल बन गए ना, क्योंकि भगवान को पत्थर बना दिया। तो ये बाबा आज हमें बहुत क्लैरिटी दे रहे हैं कि बंधन कैसे होता है और संबंध कैसे होता है। बंधन कैसे होता है कि जब आत्मा एक दूसरे के साथ, हम सब भी तो कर्म बंधन में ही अटके पड़े हैं कहीं ना कहीं। पर जो बाबा के साथ योग लगा रहे हैं, वो बच्चे फ्री होते जा रहे हैं, स्वतंत्र होते जा रहे हैं। आप सबने महसूस करा होगा ज्ञान में आने के बाद कि आप कितने स्वतंत्र हो गए। सारे जो बंधन है वो मन के होते हैं, और मन ही को तो बाबा सुमन बनाता जा रहा है। बाबा कहते हैं देह का बंधन जो होता है वो सबसे ज्यादा टाइम लेता है डिटैच होने का, क्योंकि देह और देहधारियों से ज्यादा, सबसे पहले देह से अटैचमेंट होता है, फिर देहधारियों की दुनिया में हमारी बुद्धि लगी रहती है। तो देह और देहधारियों के में लगने की वजह से देह से सबसे पहले डिटैच होना डिफिकल्ट होता है। तो जो भाई बहने कहते हैं
कि हमें भगवान का अनुभव नहीं होता है, योग का अनुभव नहीं होता, हम सो जाते हैं, हम सुबह उठ नहीं पाते हैं। उसका ये आंसर बाबा ने आज दे दिया कि बच्चे, क्योंकि आपने डायरेक्ट अनुभव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अपनी देह से डिटैच नहीं कर पा रहे हो। देह से डिटैच ना होने का एक और कारण है, हम ईगो में भगवान को भी नहीं समझते हैं। आज क्या है इंसान, आप किसी को बोलेंगे ना कि परमात्मा आए हुए हैं, बोले कोई परमात्मा परमात्मा नहीं आया हुआ है, प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं। ईगो में हम भगवान को भी नहीं समझते हैं। बुद्धि में लॉजिकल, हर चीज लॉजिक चाहिए। लॉजिक होगा तो हम करेंगे, लॉजिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है। ये ज्ञान तो पूरा साइंस है, जरूर इसका लॉजिक होना चाहिए, है भी। परंतु हम ईगो में आकर भगवान को भी कुछ नहीं समझते। इंसान तो अब दूर की बात हो गई ना। एक दूसरों के साथ संबंध तो कितने अच्छे हो गए, ब्यूटीफुल, हम देख ही रहे हैं बाहर कितने बुरे हाल है। तो बाबा कहते हैं देह का बंधन होता है जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है डिटैचमेंट। सबसे पहले आत्मा अपने आप को समझने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए बाबा रोज हमें यही पक्का कराते हैं कि मैं आत्मा हूँ। जिसको भक्ति मार्ग में कहा गया देहिक बुद्धि, देही बुद्धि, यानी कि देह में बुद्धि अटकी हुई है, या तो अपने अंदर या किसी और, या तो अपने को देखेंगे या किसी और को देखेंगे, बस। उसके अलावा तीसरा भगवान तो ऐसे नजर नहीं आता है ना आपको से इनसे। तो देही बुद्धि जो है जितनी ज्यादा अधिक होगी, उसमें देह अभिमान बढ़ता चले जाएगा, बाबा कहते हैं। और बुद्धि जो है देह अपने अंदर या और अन्यों को देखने में लगी रहेगी। फिर तो बाबा कहते हैं कि देह का संसार अच्छा लगने लगेगा। देह खुद को या तो अच्छा लगेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मेरा ये शरीर अच्छा नहीं है, बुरा है, ऐसा कुछ। या दूसरे को देख के अच्छा लगेगा, तो उसके साथ फिर संबंध में यानी कि बंधन में बंध जाएंगे कि ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है या ये नहीं लगता, ऐसे हो जाता है। तो दोनों ही बातें जो है, बाबा कहते हैं कि आपके अंदर बंधन उत्पन्न कर देती है। इसको गहराई से समझते हैं अभी हम। तो हर आत्मा जो है 4 स्टेजेस से निकलती है। इसके ऊपर एक किताब भी है, हमने पहले भी इसके बारे में बात करी है कोई ना कोई सेशन में। तो इसके ऊपर जो एक बुक है उसका नाम है आई एम ओके यू आर ओके। हमने ये सितंबर में इसके बारे में बात करी थी लास्ट। तो इसमें 4 स्टेजेस के बारे में बात बताई गई, और हर आत्मा इस चारों स्टेजेस से निकलती है। पहली स्टेज है आई एम नॉट ओके यू आर ओके, मैं ठीक नहीं हूं, तुम ही ठीक हो। तो ये हो गया इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। पहली स्टेज, जब हम बाबा के साथ जुड़ते हैं तो चारों से पार करना होता है। दूसरी स्टेज है आई एम ओके यू आर नॉट ओके, मैं तो ठीक हूं, मैं बिल्कुल सही हूं, पर आप ठीक नहीं हैं। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। तीसरी स्टेज है जो बहुत डेंजरस है, अभी दुनिया इसी में फंसी हुई है, कि आई एम नॉट ओके बट यू आर ऑल्सो नॉट ओके। मुझे तो पता है कि मैं तो ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर कमियां हैं, तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी कमियां हैं। ये सेंटेंस जिस जिसके बुद्धि में अभी प्रिंट हो रहा है, याद करो, ऐसा हम कहते तो हैं, कह तो नहीं देते। और अगर कह देते हैं तो सबसे डेंजरस पर्सनैलिटी यही बताएगी। बाबा कहते हैं यही आत्माएं जो है निमित्त हैं दुनिया को खत्म करने के लिए। लेट्स फिनिश द वर्ल्ड, तुम भी नहीं, मैं भी नहीं, तो खत्म करो ना। तो बाबा ने आज न्यूक्लियर बॉम्ब की भी बात करी। तो आज हम देख ही रहे हैं कि लड़ाई चल रही है यूक्रेन रशिया की, 8 महीने तक लगभग हो गए हैं। इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, पूरे संसार पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। क्लासिक एग्जाम्पल है ये ईगो का। रशिया सोचता है कि इसको खत्म कर देते हैं, छोटा सा है, और वो भी खत्म हो नहीं रहा, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि बच्चे एक बारी बस एक बॉम्ब शुरू होगा, उसके बाद सब फॉलो करेंगे। इसीलिए सारी दुनिया बस लोग थाम के बैठी हुई है अपने आप को कि ये हमें ट्रिगर नहीं करना है, ये न्यूक्लियर वॉर, उसके बाद बहुत नुकसान हो जाएगा। परंतु कितना वेट करेंगे। हम सब जानते हैं आज के आत्माओं में पेशेंस का क्या लेवल है, हमें सबको मालूम है। बाबा के बच्चे ही हैं जो पेशेंस रख पा रहे हैं, बाहर तो समझ आता ही है ना क्या हाल है।
तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ज्यादा समय भी नहीं है इन सब चीजों के लिए, तो सारे संबंध हमें अभी बना लेने चाहिए। मुझे लगता है जो बाबा का स्लोगन है ना, अब नहीं तो कब नहीं, वो कभी नहीं होने वाला है अगर अभी नहीं किया। तो बाबा यही कहता है आज के बच्चे, तैयार हो जाइए अब बस, क्योंकि अभी समय ज्यादा है भी नहीं। और ये हम देख रहे हैं बाहर, आज इकोनॉमी इतनी डाउन हो चुकी है दुनिया की, यूरोप की इकोनॉमी, और कहीं कहीं जगह बुरे हाल हैं। जैसे इस समय वहाँ ठंड का समय चल रहा है, तो वहाँ पे जो हीटर जलाए जाते हैं, तो लोगों ने अब ये एक नारा बनाया है, आइदर ईट और हीट, या तो खा लो या गर्म में रहो। इतने बुरे हाल हो चुके हैं। धीरे धीरे ये और डाउनफॉल पे जाएगा। अपफॉल, अप की तो अब ड्रामा में समय ही नहीं रहा, डाउनफॉल का ही समय है। और बाबा कहते हैं कि बच्चे अब आपको मेरा अनुभव कर लेना चाहिए इस समय। आज फिर से कह रहे हैं कि अब नहीं करेंगे तो फिर कब कब करोगे, बताओ मुझको। मुझे लगता है आज हमें अपने आप को पक्का कराना चाहिए। अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे भाई बहनें तो समय से उठ ही नहीं सकते, अनुभव तो बहुत दूर की बात है। उनको उठाने के लिए भी एक चीज का सहारा चाहिए, कोई तो चाहिए उनको ना। तो इन सब चीजों को भी ठीक करना पड़ेगा, हमें जल्दी ही ठीक करना है। अच्छा, फिर चौथी स्टेज है कि आई एम ओके, यू आर ओके। ये हेल्दी रिलेशनशिप है कि मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हो। तो अभी हमें चेक करना है हम कौन सी स्टेज पर है। कि पहली स्टेज पे कि मैं ठीक नहीं हूँ, तुम ठीक हो, तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। दूसरी स्टेज है कि मैं ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं हो, सुपेरिटी। और मैं भी ठीक नहीं हूँ, तू भी ठीक नहीं हो, मतलब कि डेंजरस। और फोर्थ पे हम पहुंचते हैं, मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हो, क्योंकि हर दुनिया की हर आत्मा भिन्न है। और हमारे पिता, पापा जी, बाप ने कहा परमात्मा ने कि तुम सब अलग हो और तुम्हारी भिन्नता में एकता है। वंडरफुल बात है। तो इस चारों में हम कहाँ हैं? आज हमें चेकिंग करनी है। बाबा ने बहुत चेकिंग कराई है, इस बात पे बहुत अटेंशन दिया है। बाबा ने कहा बच्चे, अगर आप तुरंत फुल स्टॉप लगाना चाहते हो तो किसी भी बात में सब अच्छा है ये ढूंढने का प्रयास करो, तो एक सेकंड में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो भगवत गीता का तो स्लोगन भी है ना, जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। पर इसको भी मानना आत्माओं के लिए संभव नहीं है। तो ये बात बहुत बड़ी विजडम है, बुद्धि खोल देती है। विवेकवान बुद्धि, बाबा हमें बोलते हैं कि सभी विवेकवान हो। तो ये विवेक को बढ़ाती है कि जो भी हो गया वो अच्छा ही हुआ, उसमें सीखना है, कल्याण समाया हुआ है। जो हो रहा है उसमें भी कल्याण है, ड्रामा है ना, बाबा ने पक्का करा है। लौकिक में भी लोग कहते हैं कि डोंट फाइट विद ड्रामा, ड्रामा के साथ लड़िए मत। ड्रामा के साथ लड़ने का अर्थ क्या है वो अभी हम समझते हैं। क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार कोई भी जो घटना घट रही है, उसके पीछे बहुत आत्माएं हैं, संकल्प शक्ति है, प्रकृति है, समय है। सब इस घटना को क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं, रुक कर इस बात को, ड्रामा को। ड्रामा अनुसार आज हम जितने भी भाई बहने सुन रहे हैं साधन के माध्यम से ये ज्ञान, हमारे सामने ये ज्ञान आ चुका है ड्रामा अनुसार। परंतु अगर आज हमने इसको सुन के बस सुन के छोड़ दिया और धारण पे नहीं लेके गए, तो ड्रामा तो हमसे चाहता है कि हम इसको धारण करें, परंतु हम अब एफर्ट लगा रहे हैं कि हम नहीं करें। ये तो ईगो है, हम नहीं करते, बॉडी कॉन्शियसनेस है। भगवान हमें ये ज्ञान दे रहा है। भगवान कहते हैं बच्चे आपको मिलके रहना है, क्योंकि सारे ही भिन्न हैं और यही भिन्नता में आपकी एकता है। आपको एकता लानी है, क्योंकि एक दुनिया, एक राज्य, एक राजा रानी, वो सतयुग में सब कुछ एक है। वहां भिन्नता भिन्न में नहीं है, मतलब एक की मत पे चल रहा है सब। इसीलिए आप मेरी श्रीमत में आ जाइए। तो बच्चे, ये जो ड्रामा अनुसार आपके सामने ये समय लाया है ये ज्ञान को, तो ज्ञान को 100% धारण कर लो। ये होता है ड्रामा को समझना, कि ये ड्रामा मेरे सामने ये सीन क्यों लाया। परंतु हम उसमें उलझ जाते हैं। फुल स्टॉप लगना चाहिए, बाबा कहते हैं मैंने आपको सब बता दिया, अनेक बीमारियां आएंगी, एक्सीडेंट्स होंगे। अभी देखो, अभी हुआ ना गुजरात में,
कि एक साथ कितनी चीजें होने वाली हैं। ये इस समय दुनिया जो है डिसऑर्डर पे है, थ्योरी ऑफ कियोस बोलते हैं इसको। क्योंकि अंदर की हमारी बेहद की दृष्टि ना होने के कारण हम थ्योरी ऑफ कियोस को भी समझ नहीं पाते। हम ड्रामा को भी गलत सोचते हैं। बाबा कहते हैं बहुत आत्माओं का कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है इस समय। अब सारी घटनाएं जो हैं बढ़ेंगी, कम नहीं होने वाली। तो हमें तो ये नॉलेज है, बाबा ने जब हमें ये बता दिया, नॉलेज है, तो हमारे लिए इजी है ना चीजों को देख के चलना। क्योंकि बाबा ने बताया कि बच्चे ये होने वाला है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इस समय श्रीमत पे चलिए, कोई के भी कर्म बंधन नए अब नहीं बनाइए, नए कर्मों में नहीं फंसिए। अब जैसे ये ईश्वरीय परिवार है, तो ये ईश्वरीय परिवार का सहारा क्यों मिलता है? ये सहारा है, बाबा कहते हैं, सहारा है आपको आपके बाहर के लौकिक बंधनों को खत्म करने के लिए। पर कई आत्माएं इसमें भी लड़ती झगड़ती उलझती रहती हैं। ये भी अपने मैंपन की वजह से हो जाता है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे इस समय जो है आप अपने सारे ही संबंधों को ठीक करो, सारे ही बंधनों को ठीक करो, मुझसे सारे संबंध जोड़ के। आज का पूरा हाईलाइट इसी पर है और कोई बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि जितने भी देहधारियों के साथ आप लगे रहते हो, आपको लगता है कि ये मेरे संबंधी हैं, ये संबंधी नहीं है, क्योंकि देह के छोड़ते ही ये सारे संबंध खत्म हो जाए। बुद्धि में ये बात बिठा लो कि कोई देहधारी मेरा सच्चा संबंधी नहीं है, मुझे सच्चा सुख नहीं दे सकता। और अगर सच्चा सुख की चाहत में हो तो देह से देहधारियों से अल्पकाल का मिलेगा, सदा काल का सुख नहीं मिलने वाला है। तो देखो हमारे रिश्तों में भी, क्या सदा काल का सुख हमें किसी भी आत्मा से मिला है अभी तक? कलयुग के अंत में ये सोचना ही बाबा कहते हैं गलत है। आप देने वाली आत्मा हो, दे सकते हो। अभी ये सुख की प्राप्ति कहीं और से मिले ऐसा मत सोचो। तो सर्व संबंध जो है बाबा के साथ रखने हैं। तो ना अपनी देह में, ना दूसरे की देह में, ना व्यक्ति में, ना वैभव में, किसी में भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। तो तीनों स्टेजेस से निकल के हम सभी चौथी स्टेज पे पहुंचते हैं। आई एम ओके, यू आर ओके। और सच में ये मेरे पर्सनल अनुभव हैं कि यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं, पहुंच गए हैं कि तुम भी बिल्कुल ठीक हो, हम भी बिल्कुल ठीक है। एक्सेप्टेंस की पावर बढ़ गई है। कई आत्माओं के अंदर एडजस्टमेंट पावर नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो एडजस्टमेंट नहीं होगा। एडजस्टमेंट नहीं होगा तो लड़ाई झगड़ों में अटके रहेंगे। बाबा से प्यार मिल नहीं सकता है। बाबा ने तो स्पष्ट बता दिया, नफरत करोगे मेरे किसी भी बच्चे से तो मेरे से प्यार की अनुभूति आप बच्चों को नहीं होगी। तो मन ही जो है मनुष्य का बंधन है, बाबा कहते हैं। और मन ही मोक्ष का कारण भी है। देखो, बंधन भी है, मोक्ष भी है, दोनों साथ में है। डिपेंड करता है हम कैसे जा रहे हैं, उसको यूज कैसे कर रहे हैं। मन अच्छा होगा, अगर अच्छा है तो शिव बाबा की शक्तियां, शिव बाबा विद शक्तियां आपके साथ है। और अगर मन अच्छा नहीं है तो सब बाबा आपके साथ नहीं। बाबा कहता है आज की जब तन मन धन से बाबा को सब कुछ अर्पित कर दिया, तो बच्चे जब मन मेरा हो गया तो आप दूसरे संकल्प उठा नहीं सकते। एक हमारे यहाँ पे एक बहन है, वो बोलती कि मेरा मन जो है भटकता रहता है, आता ही नहीं काबू में। तो बाबा एक बात कहते हैं कि बच्चे जब आपने मुझे सब कुछ दे दिया, यानी कि मुझे तो दिया नहीं है, फिर आपने झूठ बोल रहे हो। तो पहले हमारी आज फिर से चेकिंग, क्या सच में हमने अपना तन मन धन सब दिया, समय बाबा को समर्पित किया? और अगर नहीं किया तो फिर हम उनकी महसूसता नहीं कर पाएंगे। एक हमारे भाई हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि मैं उठता तो हूँ 2 बजे पर मुझे ना इतनी महसूसता नहीं होती। चेक करेंगे आज हम कि हमने क्या सच में तन मन धन समय स्वाद संकल्प सब बाबा को दे दिया है, कि अभी कुछ छोड़ा हुआ है अपने पास? छोड़ने का अर्थ क्या है? भगवान को सच्ची में क्या ये सब चीज चाहिए? कुछ सोचिए। कुछ नहीं चाहिए उसको हमसे। बुद्धि और मन का काम है सारा, कि हम अपने को मन बुद्धि से समर्पित कर दे, सरेंडर कर दे। कुछ आत्माएं तो अभी भी भाग रही हैं अलग अलग रास्तों पे, क्योंकि भटकना है ना, अभी उनकी भटकना है, भोगना है, खत्म नहीं हुई। तो हमारे सामने हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि ये ज्ञान हमें मिल रहा है, तो ड्रामा अनुसार हमें मिला है। तो हम अपना भाग्य को बढ़ाना चाहिए ना।
तो बाबा कहते हैं आप बच्चे श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हो, फिर मन में भटकते रहते हो। तो मेरा फुल अटेंशन आपको नहीं मिलता, पूरा प्यार नहीं मिलता, क्योंकि आप कोटो में भी कोई हैं, इसको याद रखो। ज्ञान में बाबा मीरा का बहुत एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि मीरा ने देखो कैसे भगवान को अपना बनाया कि उसको जहर का प्याला भी कुछ इफेक्ट नहीं कर पाया। तो चाहे जितने भी पेपर आ रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप के पेपर हैं, चाहे हेल्थ के पेपर हैं, चाहे आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये सारे ही पेपर आ रहे हैं। और अगर हम निश्चय बुद्धि में रहें तो हमारा ये पेपर कुछ नहीं कर सकते। जैसे मीरा के लिए बाबा ने बोला जहर का प्याला कुछ नहीं कर। कहते अगर सब कुछ डामाडोल भी है, परंतु आप अचल अडोल रहेंगे और सारे ही अपने बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके साथ स्वयं ईश्वर शक्तियों के संग खड़ा है। हम्म। बाबा कहते हैं अगर अपनी बुद्धि को थोड़ा सा भी चेंज कर दो कि ये ईश्वरीय सेवा है, तो आपको कभी भी कोई कर्म का बोझा नहीं लगेगा। और ये प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा भी, और मुझे लगता है आप सबने भी बहुत अनुभव किया होगा। जब हम जो भी कर्म सेवा के हिसाब से करें तो बोझा नहीं होता शरीर का। और अगर हम उसको देह के हिसाब से सोचेंगे, देह अभिमान से, तो थोड़े कर्म में भी थक जाएंगे आजकल। इसीलिए देखो जो यंग जनरेशन है, बच्चे भी वो थके रहते हैं। अभी तो एक थोड़े दिन पहले की बात है, एक स्टडी आई है जिसमें हम सब जानते हैं अभी कि 18 से लेके 35 साल की उम्र के जो युवक हैं उनको हार्ट हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही हैं। अभी हमने पिछले दिनों देखा। तो फिर उनकी एक स्टडी आई, कहते क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उनके ऊपर ये देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और वो प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा कि सबसे डिटैच, मतलब कि किसी से रिश्ता नहीं रखना, किसी से रिश्ता न रखने की वजह से प्यार की अनुभूति नहीं हो रही है। और लव इज द मेन फैक्टर कि हमारा जो हार्ट है वो ठीक से चलता रहे, प्यार का गुण। और चलो हम तो अब आत्मा के हिसाब से सोच रहे हैं, पर नॉर्मल साइंटिस्ट यही बता रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको प्यार महसूस नहीं होता है। क्यों नहीं महसूस होता है उसकी डिटेल में गए तो उनका रिश्ता किसी से भी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है उसकी डिटेल में गए, कहते हैं उनका रिश्ता खुद से भी अच्छा नहीं है। अब साइंस भी ये बात कह रही है कि आज मनुष्य आत्माओं का रिश्ता उनके साथ भी नहीं है, खुद के साथ अच्छा है इसलिए किसी के साथ अच्छा नहीं। ठीक है, बाबा हमें कितने समय से ये बात कह रहा है कि खुद को जान, खुद को जान कि तू आत्मा है, तू ज्ञानी, तू आत्मा है। बच्चे खुद को जान। वो तो बेचारा कह ही रहा है पिछले 85 साल से, हम नहीं मानते, ईगो है ना अपनी। तो फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे लेके चले जाइए, ड्रामा की इस बात को, कि ड्रामा जो है बिल्कुल परफेक्ट है और अच्छा है, हर सीन अच्छा है, हर सीन में कल्याण है। आप उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो जरूर जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इसी को बाबा ने आज कहा कि सहज योगी है। जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे ले जाएगा ड्रामा की ढाल को, जीवन को अनुभव करेगा, वो प्रैक्टिकल जो है योगी बन जाएगा, यानी कि सहज योगी बनेगा। उसमें हम कहते हैं ना कनेक्शन नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा, अनुभव नहीं हो रहा, कुछ नहीं है कहते ये सब। एक चीज को पक्का करिए, मैं आत्मा हूँ परमात्मा, मैं ड्रामा के अंतर्गत चल रही हूँ, बस कुछ नहीं इसके अलावा चाहिए आपको पक्का करने के लिए, उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो चेक करना चाहिए कि हमारा जो है, हमारा स्थिति अभी फिलहाल कैसी है, ये हमें चेक करना चाहिए। बाबा कहते हैं इस मृत्यु योग के बंधन, मृत्यु लोक के बंधनों से तभी मुक्त हो सकते हो जब मेरे साथ सुख के संबंध में आ जाओगे। बाबा के साथ सारे संबंध, बाबा से कनेक्टेड, और यहाँ पर जी रहे हैं सेवा अर्थ। कई लोग बाबा कहते हैं कि उसमें बहुत उलझ जाते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं, अकेला रहना चाहते हैं बच्चे। आज फिर बाबा ने टेंशन दिलाई कि अकेले रह के आप भटकते रहेंगे, आप अपने सामने भी बहुत दुविधाएं खड़ी कर लेंगे। फिर से अटेंशन दिला दी बाबा ने आज।
अकेले क्यों रह रहे हैं? क्योंकि यानी कि आप अभी अटके पड़े हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, या वो डेंजरस सिचुएशन में कहीं, तो कि मैं तो ठीक नहीं हूँ, मैं तो मानता ही हूँ, तुम भी तो ठीक नहीं हो, तुम भी मानो, इसी में अटके हुए हो। फिर बाबा कहते हैं क्योंकि मेरापन बहुत है, इस वजह से आप अपने आप को महसूस नहीं कर पाते, मैंपन की वजह से। बच्चे इसको त्याग दो। बाबा कहते हैं कि बच्चे, मन का भटकना मन का भटकना बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर जो आप यूज नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप कह रहे हो मन भटक रहा है। पर आप तो कंट्रोल करने वाली आत्मा हो, आप मन को तुरंत कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए पुरानी दुनिया से अटैचमेंट निकाल दो, सारे ही तत्वों से, अपने शरीर से भी, सब जगह से अटैचमेंट को निकालो। ये सब भ्रम है जिसमें आप फंसे हुए हो। इसीलिए बुद्धि को 100% श्रीमत पे चलाना है। अंडरलाइन कर लेंगे। बाबा ने बोला ये सारे भ्रमों से निकाल, बुद्धि को श्रीमत पे चलाओ। तो भ्रम है, हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की कमियों को ढूंढते हैं, ये सब इसी में बुद्धि भटकती जाती है। तो बाबा कहते हैं यही सबसे सरल तरीका है कि बच्चे स्नेह के सागर से जुड़ स्नेह स्वरूप बन जाओ। स्नेह स्वरूप अंडरलाइन करेंगे। बहुत सारी आत्माएं अभी नफरत स्वरूप है, ईगो स्वरूप है ना, चेक करेंगे हम। बाबा कहता है कि स्नेह स्वरूप बनी, सबको स्नेह दीजिए, क्योंकि तुम स्नेह के सागर में से जुड़े हुए हो। तो लवलीन होना है। लवलीन का अर्थ है, भक्ति मार्ग में भी लवलीन के बारे में बात हुई है। वो लोग कहते हैं कि भगवान में लीन हो जाना है, मतलब वो तो चाहते ही नहीं है जन्म लेना। बाबा ने फिर अटेंशन दिला दी यहाँ पे कि नहीं बच्चे, आपका जो रोल है, आपको इस धरा पे आना है, जन्म लेना है, जन्म और मृत्यु, यही आपका रोल है। भक्ति मार्ग में ये गलत कहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष जो है आपको यही शरीर में रहते हुए लेना है, कर्म बंधनों से मुक्त होकर, मेरे से जुड़कर। तो आज का सबसे बड़ा जो पॉइंट है हम लेके घर जा सकते हैं, वो यही है कि मन और बुद्धि का भटकना तब बंद होगा जब हम बाबा के साथ सारे ही संबंध को अनुभव करेंगे। अनुभव, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। बाबा कहते हैं आधा कल्प तो बच्चे संबंध आपके बंधनों में ही रहे, आप संबंध पता ही नहीं था क्या होता है, बंधनों में ही लिप्त थे। अब जो समय आया है कि आप सारे ही बंधनों से मुक्त हों और जीवन मुक्ति, फरिश्ते स्थिति का अनुभव करें। बाबा ने आज फिर से बोला बच्चे, कर्म बंधन है, कर्म बंधन है, ये कहना को भी अब फुल स्टॉप लगाओ। अब अनुभव करो कि आप फरिश्ते हो और जीवन मुक्ति स्थिति में हो। अगर अभी नहीं करोगे तो फिर, अब नहीं तो कब नहीं, फिर से वो स्लोगन बाबा ने रिपीट कर दिया। अब बाबा कहते हैं हर बात पे फुल स्टॉप लगाना है। ये ड्रामा की ढाल, यानी कि ड्रामा के हर सीन में कोई कल्याण छिपा है, इसका अभ्यास करना है। तो इसको कैसे करना है? बाबा ने बोला मानो कोई चीज लौकिक आपके सामने आ गई। मानो आज यही सामने आया कि हमें क्लास लेनी है, मानो ये सामने आया कि हमें खाना बनाना है। तो बच्चे इसको समझ कर कि ये सीन में मेरा कल्याण है, मुझे ये करना है, तो बाबा कहते हैं कि उसमें आपका परफेक्शन होता चले जाएगा ना, आपको बाद में रियलाइज होएगा। बाबा कहते हैं इसके पीछे कितनी एनर्जीज काम कर रही हैं, समय लगा हुआ है, प्रकृति लगी हुई है। ड्रामा को आप गलत ना समझें, ड्रामा वंडरफुल है। बाबा ने तो कहा आप अपना चश्मा चेंज कर दीजिए आज। तो कई भाई बहने सोचने के, अरे हमें तो चश्मा नहीं लगा हुआ। चश्मे वो वाली बात कर रहे हैं कि देखने का नजरिया चेंज कर लीजिए। कहते कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, और जो भी आत्मा मुझे मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं मेरा कल्याण छुपा हुआ है। ये चश्मा पहन लीजिए। लाल चश्मा बाबा इसको कहते हैं। कहते मैं लाल, यानी कि परमात्मा लाल, तुम मेरे लाल, आत्माएं लाल, ड्रामा लाल। तो फिर लाल चश्मा पहन लीजिए तो आपको परम धाम ही नजर आएगा हमेशा, और सभी आत्माएं नजर आएंगी, और परमात्मा से अपना रिश्ता भी नजर आएगा। आज बाबा ने हमें बहुत अटेंशन खिंचाया कि बच्चे ये देह और देह की दुनिया से किनारा कीजिए। रहना सबके साथ है, पर सेवा अर्थ आप वहां पर हैं, सेवा के संबंध में, सेवा के संपर्क में आना है, बंधन में अब नहीं आना है। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा,
अच्छा बच्चे, अब इसका अर्थ हम सभी जानते हैं कि हाँ बच्चे की अब आप समझ गए हैं और अब तो आप कर ही लेंगे। हम सभी का भी उस पिता के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बाबा कि आपने हमें ये ज्ञान दिया। ओम शांति। सभी को ओम शांति।